प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एनजीओ डिफेंस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उद्देश्य के बारे में। इसका उद्देश्य मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण, राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन और राज्य में भी मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संक्षिप्त नाम की बात करें तो NHRC, इसके फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। जैसा कि अभी पहले बताया कि राज्य में भी मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना है, जिसे SHRC के नाम से जानते हैं, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय है या कैसी संस्था है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सांविधिक निकाय है। आप कह सकते हैं कि संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है, जिसे गैर संवैधानिक भी कहते हैं, संविधानेतर भी कहते हैं, क्योंकि प्रश्न में कभी कभी संविधानेतर भी लिखा होता है। और ये स्वायत्त विधिक संस्था है, स्वायत्त विधिक संस्था है। ये थी बात निकाय से संबंधित, संस्था से संबंधित। बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, तो नई दिल्ली। आगे बात करते हैं जब ये संवैधानिक नहीं है तो क्या है, तो संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत इसका गठन होता है। अधिनियम कौन सा होता है, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। एक तथ्य और याद रखेंगे, जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है वो 28 सितंबर 1993 से लागू हो जाता है। लेकिन इसके कुछ समय बाद आप देख पा रहे होंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो होती है वो 12 अक्टूबर 1993 को होती है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब से लागू होता है, तो 28 सितंबर 1993 को लागू होता है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद 12 अक्टूबर 1993 को NHRC का गठन होता है, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हो जाता है। बात कर लेते हैं वर्तमान में NHRC की संरचना। इसमें एक अध्यक्ष है और 12 सदस्य हैं। अब 12 सदस्य में भी आप याद रखेंगे जो 5 सदस्य होते हैं वे होते हैं आपके पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, और 7 सदस्य जो होते हैं वे आपके पदेन सदस्य होते हैं। और अगर मूल में बात करें 1993 में NHRC में संरचना क्या थी, तो 1+4+4। आप देख पा रहे होंगे जो पहले नंबर पे 4 लिखा हुआ है इसका मतलब है पूर्णकालिक सदस्य, और जो 4 नंबर पे लिखा है अल्पकालिक, आप कह सकते हैं पदेन सदस्य होते हैं। पदेन का मतलब क्या होता है, जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग, और आप जानते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग आदि। इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो आप कह सकते हैं कि NHRC में अल्पकालिक ही माने जाते हैं, और वहाँ पर वे अपने जो आयोग होते हैं उनके क्या होते हैं, अध्यक्ष, और यहाँ पर क्या बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं। तो आपको तथ्य समझ में आ गए होंगे। NHRC में अध्यक्ष कितने वर्तमान में अगर देखा जाए तो एक अध्यक्ष होगा और 12 सदस्य होंगे, जिनमें से 5+7, 5 पूर्णकालिक, और जो 7 होंगे वो आपके पदेन होते हैं। बात कर लेते हैं NHRC के प्रथम अध्यक्ष की। तो प्रथम अध्यक्ष होते हैं रंगनाथ मिश्र जी। देख सकते हैं आप ब्रैकेट में लिखा हुआ है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। बात करते हैं वर्तमान अध्यक्ष की। तो वर्तमान अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्र जी। इसमें लिखा हुआ है कोष्टक में सुप्रीम कोर्ट के जज। ये क्या मतलब हुआ, समझिएगा आप ध्यान से। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जब प्रभावी हुआ तो उस वक्त बताया गया कि NHRC का अध्यक्ष वही बनेंगे जिनके पास जो मतलब कह सकते हैं सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में 2019 में संशोधन हो जाता है, और उसमें कहा जाता है कि वर्तमान अध्यक्ष बनने के लिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज भी हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हैं, तो आप क्या हो सकते हैं, NHRC के अध्यक्ष बन सकते हैं। तो एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो आप कह सकते हैं मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे किंतु NHRC के अध्यक्ष बनाए गए, तो उनका उत्तर आएगा अरुण कुमार मिश्र जी। बात कर लेते हैं कार्यकाल की।
अगर बात करें मूल अधिनियम जो 1993 के अधिनियम में, तो कार्यकाल 5 वर्ष, 70 वर्ष। इसका मतलब है जो पहले पूर्ण हो जाए, पहले 5 वर्ष पूर्ण हो जाए तो भी आप सेवानिवृत्त यहाँ से होंगे, 70 वर्ष पूर्ण हो जाए तो भी होगा। लेकिन 2019 से आप कह सकते हैं कि सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो घटा दी गई, 5 वर्ष से 3 वर्ष कर दी गई, लेकिन 70 वर्ष आप कह सकते हैं सेम ही है। तो इस समय चाहे वो अध्यक्ष हों या सदस्य हों, 3 वर्ष, 70 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण होगी। एक तथ्य और याद रखेंगे, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा प्रत्येक वर्ष आप कह सकते हैं एक पत्रिका जारी की जाती है जिसका नाम होता है नई दिशाएं। हटाने का अधिकार किसको है? अध्यक्ष और सदस्यों को तो पहले नियुक्ति जानते हैं, नियुक्ति किसको द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हालांकि एक कॉलेजियम होता है जिसकी अध्यक्षता की कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी करते हैं। प्रधानमंत्री की आप कह सकते हैं सिफारिश पर राष्ट्रपति इनकी क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। और हटाने का अधिकार किसको है? तो हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति जी को है। बात करते हैं NHRC के आदर्श वाक्य की, तो इसका आदर्श वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। एक और तथ्य, किनके सिद्धांतों से प्रेरित है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग? तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है, पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है। एक तथ्य और याद रखेंगे, NHRC पूरे भारत में लागू है। कितने? पूरे भारत में लागू है। जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है वो 8 अध्यायों और 43 धाराओं में क्या है? विभाजित है। एक तथ्य और जान लेते हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। SHRC में, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्य होते हैं। धन्यवाद।